अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जुनैद नबी हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहूँगा, ये टाइटल है मेमोरी, जिसको हम याददाश्त भी कहते हैं। तो जब हम याददाश्त की बात करते हैं तो इसमें ब्रॉडली इसको दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो भी हम मेमोरी विद इन 30 सेकेंड्स रिट्रीव कर सके, वापस ला सके, वो शॉर्ट टर्म है। और जो भी मेमोरी आफ्टर 30 सेकेंड्स हम रिट्रीव कर सकें, याद कर सकें, वापस ला सकें, उसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो ये तो देखा गया है कि जो फॉरगेटफुलनेस या जिसके साथ जो भी तकलीफ़ें हैं वो ओल्ड एज प्रॉब्लम है। अबव 55-60 के बाद ये तकलीफ़ें दिखाई देती हैं या पाई जाती है एक इंसान में। मगर अभी कल के जो कम्पिटिटिव जो लाइफ है, हमने देखा है इसमें कि बच्चों में भी जो टीन एज बच्चे हैं या जिन्होंने रिसेंटली जॉब स्टार्ट किया हो या मिडल एज फीमेल्स हो, उनमें भी फॉरगेटफुलनेस की सिम्टम्स पाए जाते हैं। और ये क्लासिकल उनका होता है कि हमें अब याद नहीं रहता है, जैसे कोई चीज़ कहीं पे रख दी तो ये याद नहीं रहते। और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे दिमाग में दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। एक है एमिगडाला, दूसरा है हिपोकैम्पस। जो एमिगडाला है वो हमारे इमोशंस के साथ रिलेटेड है। तो यूजुअली देखा गया है कि जो भी ये टीन एज है या जो मिडल एज है या जो रिसेंटली जिन्होंने जॉब स्टार्ट किया, मानो बिलो 40-45, तो वो उनको इमोशनल इश्यूज़ होते हैं, उनको स्ट्रेस होता है, तो उसकी वजह से ये इश्यूज़ होते हैं। और उसकी वजह से उनको प्री ऑक्यूपेशन रहता है, दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो उसकी वजह से फ्रेश मेमोरी बनने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेन तकलीफ़ें जिनमें ये देखा जाता है तो उनमें डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ओसीडी है, स्लीप डिप्राइवेशन में भी देखा गया है। तो ये बहुत कॉमनली ये देखा गया है ये चीज़ें इन एज ग्रुप में। और जब हम बात करते हैं एल्डरलीज अबव 55-60, उसमें जब ये तकलीफ़ स्टार्ट होती है तो जब हम उनका MRI करते हैं तो उसमें काफ़ी जो ब्रेन की जो मैकेनिज़्म है एज़ कम्पेयर टू दूसरों को, उनमें काफ़ी चेंज हुई होती है। तो जो एट्रॉफी होती है, जो ब्रेन का जो मेजर चंक है वो सिकुड़ गया होता है, तो उसकी वजह से मेमोरी अच्छे से नहीं बन पाती है। और जो मेरी क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, इसमें मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जब बहुत टाइम के बाद एक पेशेंट को, डिमेंशिया वाले पेशेंट को या फॉरगेटफुलनेस जो भी सिम्टम्स होते हैं, उनको बहुत टाइम के बाद लाते हैं। जब उनके बिहेवियरल सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं तब एक जो फैमिली मेम्बर है या जो गार्डियन है, उनको लगता है कि इनको हेल्प की ज़रूरत है। यूजुअली जो फॉरगेटफुलनेस के जो सिम्टम्स ये हम यूजुअली नेगलेक्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे इस वीडियोस के मीन से बोलना चाहूँगी कि हमें ये कभी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी फॉरगेटफुलनेस स्टार्ट होता है तो ये एक एपिटोम होता है दो बड़ी बीमारी का। तो अगर हम पहले ही इसको पकड़ लें, ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो इसकी प्रोग्नोसिस काफ़ी बेटर रहती है एज़ कम्पेयर टू जब ये बिहेवियरल सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, जिसमें एंग्जाइटी होती है ओल्ड एज में, रेस्टलेस मानो डिप्रेशन होते हैं या शक होता है, या जैसे यूजुअली पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स हमें बोलते हैं कि आपस में ही बात करता है, एग्रेसिव बहुत हो जाते हैं, वो तोड़ फोड़ करते हैं या शक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है पेशेंट्स के सिम्टम्स को ठीक करना और उनको थोड़ा सा वो बेटर लाइफस्टाइल देना। तो इसमें काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिनको फॉरगेटफुलनेस है। और इसमें कभी शर्माना नहीं चाहिए कि अगर हम एक साइकेट्रिस्ट के पास जाएं तो हमारी सोसाइटी क्या हमें बोलेगी, क्योंकि एक इंसान को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इट इज़ हिम और हर हु इज़ सफरिंग, इट इज़ नॉट द सोसाइटी हु आर बीइंग हु सफ़र। और जब आप खुद ठीक हो जाएं देन यू विल हैव ए बेटर लाइफ एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूसरों का सुन के हम अपने आप को नेगलेक्ट करें। तो मैं एट द एंड ये बोलना चाहूँगा कि जो भी ये तकलीफ़ जिसमें बारे में मैंने बात की, फॉरगेटफुलनेस या मेमोरी रिलेटेड इशू जो भी है, इसकी अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आप विदाउट फेलियर, जिनको भी ये तकलीफ़ हो या आपके जो वेल विशर्स हो, रिलेटिव्स हो, किसी को भी ये तकलीफ़ हो, तो आपको फ़र्ज़ बनता है कि उनको एक बेटर ट्रीटमेंट दें ताकि उनकी लाइफस्टाइल बेटर हो एंड दे हैव ए बेटर लाइफस्टाइल अहेड। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।